ओके सो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला इंडेक्स देखते हैं हम क्या क्या है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस कैसी होती है, डेफिनेशन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, levels and flow of communication, importance of communication, barriers to communication and 7 C's of communication। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं पहले कम्युनिकेशन से। बेसिकली कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन की एक बेसिक डेफिनेशन या फिर बेसिक लैंग्वेज में आप ये समझिए, कम्युनिकेशन वो एक प्रोसेस होता है जिससे आप अपने आइडियाज़, थॉट्स या फिर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी और के सामने प्रेजेंट करते हैं या फिर शेयर करते हैं, या तो किसी इंडिविजुअल के सामने या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के सामने। अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। Communication is the sending and receiving of information and can be one between groups of people and can be face to face or through communication devices। Okay? Basically communication में हम अपने ideas और thoughts को share करते हैं। अब आते हैं components of communication। components of communication में सबसे basically होते हैं दो चीज़, एक sender और एक receiver। बेसिकली सेंडर वो होता है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, जो मैसेज इनकोड करता है या फिर जो मैसेज को बनाता है वो आगे अपने थॉट्स को शेयर करता है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन टू ट्रांसफर देयर थॉट्स और इनकोड्स मैसेजेस। ओके, अब आते हैं रिसीवर पे। रिसीवर बेसिकली क्या होता है? जब सेंडर किसी को मैसेज भेजता है और वो जिसको भेजना चाहता है, ठीक है, उस पर्सन और जो पर्सन रिसीव करता है उस मैसेज को, उसे रिसीवर बोलते हैं। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज एंड डिकोड्स इट, आफ्टर दैट फीडबैक अराइव्स। अब फीडबैक देखते हैं हम क्या होता है। फीडबैक एक सबसे मेन कंपोनेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। मार्क माई वर्ड्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक, फीडबैक बेसिकली वो होता है जब आप सेंडर रिसीवर के मैसेज सेंड कर देता है और रिसीवर अपना फीडबैक देता है सेंडर को कि हाँ मुझे मैसेज रिसीव हुआ है। ठीक है, मैसेज रिसीव होने के बाद वो मैसेज के बारे में बताता है कि हाँ जो भी हो उसमें जो भी कंटेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग उसे फीडबैक देता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पे। तो ये एक बेसिकली फ्लो चार्ट है। ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट यहाँ से होता है, सेंडर से। ठीक है, सेंडर मैसेज इनकोड करता है, वो किसी भी एक चैनल या मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। चैनल या मीडियम कुछ भी हो सकता है बेसिकली। इट कैन बी ऑनलाइन, इट कैन बी ऑफलाइन, ओके, और इट कैन बी एनीथिंग, दैट हाउ यू शेयर योर मैसेज टू अदर्स और हाउ यू ट्रांसफ़र योर थॉट्स और आइडियाज़ टू अदर्स। ओके, जो मैसेज होता है वो चैनल के थ्रू फ्लो करता है और वो जाता है फिर रिसीवर के पास। ठीक है, रिसीवर मैसेज को जब उसे मिल जाता है, जब रिसीवर रिसीव कर लेता है मैसेज को, तो वो मैसेज को डिकोड करता है कि बेसिकली उस मैसेज में वो क्या कह रहा है सेंडर, और उसके बाद वो रिसीवर सेंडर को एक फीडबैक भेजता है। ठीक है, और वो फीडबैक के अकॉर्डिंग ही सेंडर को पता चल गया कि हाँ रिसीवर ने मेरा मैसेज रिसीव किया है, और वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को दिखाता है कि येस द प्रोसेस इज गोइंग इफेक्टिवली। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरह के कम्युनिकेशन होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक कम्युनिकेशन पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जितने भी यहाँ पे गिवन पीपीटी में दिए हुए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, रिटन, एक्टिव लिसनिंग, ये एक सबसे बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके आगे भी होते हैं, यू कैन ऐड ऑन, बट अभी सबसे पहले बेसिक्स वाले क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम वर्बल पे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम सिर्फ बोल के अपने आइडियाज़ और थॉट्स को शेयर करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। जैसे कि अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने थॉट्स और आइडियाज़ में, वर्बली आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो जो
वर्बल होता है उसमें जो सेंडर होता है वो थॉट्स को बोल के रिसीव मतलब बोल के अपने व्यूज़ को शेयर करता है, ठीक है। अब नॉन वर्बल बेसिकली क्या हो सकता है? इट कैन बी हैंड साइंस, इट कैन बी इमोशंस, इट कैन बी साइन लैंग्वेजेस, ठीक है। बेसिकली साइन लैंग्वेजेस जो हम यूज़ करते हैं, जैसे डेफ पीपल हो गए, उनके लिए हम कैसे उनसे कम्युनिकेट करते हैं? साइन लैंग्वेज के थ्रू, वो नॉन वर्बल में आते हैं। या फिर और आई कॉन्टैक्ट्स हो गए, ये सब हो गए, ठीक है। तो नॉन वर्बल क्लियर हो गया आप सबको? नॉन वर्बल बेसिकली एक गेस्चर से कनेक्ट कर सकते हैं आप। नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन होता है जो हम गेस्चर के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, साइन लैंग्वेज के थ्रू, ये सब में करते हैं, ठीक। अब आते हैं विजुअल पे। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन बेसिकली ये होता है जिसमें हम पिक्चर्स, ग्राफिक्स, रिप्रेजेंटेशन, इन सब के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली एक जैसे कि आप पीपीटी देते होंगे अपने स्कूल में, जैसे ये अभी चल रहा है, ये एक प्रेजेंटेशन ही तो चल रहा है आपके सामने, आप इसे देख के समझ रहे, ये विजुअल ही कम्युनिकेशन हुआ एक तरह से, ठीक। अब आते हैं रिटन पे। रिटन समझ ही गए होंगे आप, लिख के दिखाना जो भी होता, जैसे कि हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, हमारे टीचर हमें ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखाते कि हाँ ये कम्युनिकेशन होता है, एक तो ये होता है रिटन कम्युनिकेशन, ओके। अब आते हैं एक्टिव लिसनिंग पे। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग बेसिकली जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारी क्लास चल रही है, ठीक। क्लास में जो टीचर बोल रहे हैं आप उसे ध्यान से सुन रहे हो, उसे समझ रहे हो अपने आप में, वो प्रोसेस आपके माइंड में चालू है, ठीक। जब हम किसी भी स्पीच या फिर किसी भी वर्ड ऑफ स्पीच को हम सुन रहे होते हैं, कोई जब बोल रहा होता है, उस टाइम हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, और जब हम एक्टिवली उस स्पीच को सुनते हैं तब हम उसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, और वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक। तो इसमें पहला देखते हैं इंट्रापर्सनल, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। Interpersonal communication is a communication which happens yourself, so the feedback works without any interruption. Example, person can communicate himself through pain, thinking, feelings and emotions, etc. Intrapersonal से ये समझिए जब हम खुद के साथ बात करते, सेल्फ टॉक कभी सुना है आपने? बस सेल्फ टॉक और एक सेल्फ कम्युनिकेशन वो खुद से होता है, खुद से बात करना और खुद के थ्रू ही बात है, मतलब आप अपनी फीलिंग्स अपने आप से शेयर कर रहे हैं, जो भी पेन आप महसूस कर रहे हैं आप उसके बारे में खुद से बात कर रहे हैं, ठीक। एक ये होता है एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें सोर्स और रिसीवर एक ही होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन। Direct communication, two persons are involved in this communication process. Here the source becomes a receiver and receiver becomes a source because of dynamic communication process where the feedbacks are shared between source and the receiver. जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है उसमें सोर्स और रिसीवर दो होते हैं। ये सोर्स और रिसीवर मतलब जब कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा था इतना ज़्यादा डायनामिक हो जाता है, इतना ज़्यादा डायनामिक हो जाता है ये चीज़ कि सोर्स ही रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सोर्स बन जाता है। मतलब आपस में इतने ज़्यादा कॉलिजन होने लगते हैं कि थॉट्स एंड आइडियाज़ के टाइम पे कि ये नहीं पता चलता कि कहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था। ये सोर्स और रिसीवर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं इतने हैवी कम्युनिकेशन के बाद, इसलिए डायनामिक कम्युनिकेशन में भी कहा जाता है इसे एक बार। नेक्स्ट आते हैं इन स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, more than two members are involved in a communication process will become a group communication. In this communication process everyone becomes a source as well as receiver through sharing. Focus on this line, everyone becomes a source as well as receiver through sharing information and gives feedbacks to another. तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको? बेसिकली जब ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जब सोर्स होता है और रिसीवर्स होते हैं वो आपस में एक साथ मतलब एक साथ जब प्रोसेस चल रहा होता है कम्युनिकेशन का तो वो एक साथ एक लेवल पे आ जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे को फीडबैक शेयर करने लगते हैं। ये एक पूरा कोलिजन जैसा होता है जहाँ पे सोर्स और रिसीवर एक ग्रुप में आ जाते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में बेसिकली यही होता है, जब आप किसी भी ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती या फिर
आप उस कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में, तब ये चीज़ें हैपन होती है या फिर अकर करता है कि ग्रुप सब एक साथ बोल रहे होते हैं और सब एक साथ समझ भी रहे होते हैं, तो ग्रुप सोर्स और रिसीवर में डिफ्रेंशिएट करना एक थोड़ा सा वो हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन बेसिकली यही बोलता है। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन पे। पब्लिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन पब्लिक कम्युनिकेशन सोर्स और मैसेज फ्रॉम अ सिंगल पर्सन विल रीच और रिसीव बाय ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस। फोकस ऑन दिस लाइन। इन पब्लिक कम्युनिकेशन सोर्स और मैसेज फ्रॉम अ सिंगल पर्सन विल रीच और रिसीव बाय ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस। जब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन जब रैली करते हैं तो वो एक सिंगल सोर्स होता है, पॉलिटिकल लीडर। जब वो अपने मैसेज को कन्वे करता है ग्रुप के सामने, रैली के सामने, तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल से वो एक पर्टिकुलर मैसेज काफ़ी सारे लोगों में फैलता है, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया होगा। जस्ट बेसिकली छोटा सा एग्जांपल था ये, ठीक है। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। In mass communication basically have a large number of audience, but in mass communication there is no direct access with the receiver, so for that they need media like newspaper, radio, television and internet. Here the audience feedback is very less or delayed. जब मास कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो बहुत सारे उसमें पर्सन्स रहते हैं, मतलब जो ऑडियंस होती है बहुत लार्ज नंबर में रहती है, और वो इतना रहता है कि जैसे कि हम जो मतलब सेंडर होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाता अपने रिसीवर से। जैसे कि अगर समझिए हम क्रिकेट स्टेडियम में हैं, ठीक है, और बाय फॉर्चुनेट कोई एक रिप्रेजेंटेटिव स्पीच दे रहा है, तो इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के बीच में आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो आप अपने जो मतलब सेंडर है जो स्पीच दे रहा है, आप उसे डायरेक्टली इंटरफेयर मतलब डायरेक्टली वो नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसे मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसमें फीडबैक बहुत लो रहता है, ठीक है, या फिर कभी कभी इतना डिले हो जाता है कि फीडबैक नहीं मिल पाता रिसीवर को, सोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पे, ठीक। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली 3 फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं वो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो डाउनवर्ड, अपवर्ड और लैटरल कम्युनिकेशन होता है। बेसिकली लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है, और डायगोनल कम्युनिकेशन। टोटल 5 टाइप के होते हैं, बट लैटरल और हॉरिजॉन्टल दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक। तो अब इनके बारे में पढ़ते। पहले सबसे पहले डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, एक एग्जांपल देके हम बताते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। टॉप में क्या होता है हमारे CEO, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिडल में क्या आते हैं हमारे बेसिकली जनरल मैनेजर्स आते हैं, ठीक है, हमारे हेड्स आते हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, HOD आते हैं, ठीक है, और लो लेवल मैनेजमेंट हमारे एम्प्लॉय और स्टाफ या वर्कफोर्स आता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितने ही होते हैं, एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लो लेवल होता है, ठीक है। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब पहले हम पढ़ रहे हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, पहले हम लिख लेते टॉप, मिडिल लेवल, लो लेवल। ये तो पता चल गया होगा कि टॉप, मिडिल लेवल और लो लेवल में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, ठीक। जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है उसमें सबसे पहले नीचे से स्टार्ट होता है, मतलब लो लेवल वाले मिडिल लेवल पे के पास जाते हैं, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल समझते हैं, अगर हमें अपने कॉलेज में कोई भी फेस्ट करना या फिर कुछ भी करना, जो स्टूडेंट्स होंगे वो सबसे पहले प्रपोजल अपने HODs को देंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को देंगे, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होंगे वो इनिशिएटिव जो होगा लेने के लिए, वो प्लान्स एग्जीक्यूट कराने के लिए टॉप लेवल को प्रपोजल भेजेगा कि येस हमें स्टूडेंट्स की तरफ से प्रपोजल आया कि कॉलेज में हमें फेस्ट करना है। तो फिर वो टॉप लेवल को भेजेंगे और वो टॉप लेवल इस पर डिसीजन लेगा कि हाँ हमें करना है या नहीं करना। तो जो फ्लो होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन में वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, लो लेवल से मिडिल लेवल तक,
फिर मिडिल लेवल से टॉप लेवल पे, मतलब नीचे से स्टार्टिंग होती है उसकी और वो ऊपर तक जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बेसिकली हमारा हमेशा टॉप से स्टार्ट होता है, फिर मिडल तक जाता है, फिर लो लेवल पे आता है। इसके एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूशन से ही लेके समझते हैं फेस्ट का। तो जब हम फेस्ट करा, मतलब कॉलेज में अगर एक फेस्ट होने वाला है, ठीक है, जो तो चेयरमैन जो होंगे कॉलेज के, वो पहले मतलब बताएंगे कि हम फेस्ट करेंगे, ठीक। तो वो जो चेयरमैन होंगे वो खाली अपने मैनेजर्स को और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको बोलेंगे कि हाँ हमें प्लान कर, मतलब फेस्ट कंडक्ट कराने जा रहे हैं, तो जितने भी प्लानिंग्स एंड ऑल है वो आप हमें करके बताइए। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वो हमेशा मिडिल लेवल मैनेजमेंट से ही कांटेक्ट करेगा, वो सीधा लो लेवल पे नहीं जाएगा, ठीक है। जो फ्लो होता है वो हमेशा टॉप टू मिडल फिर लोअर ऐसे आता है। तो मिडिल लेवल पे सारे मैनेजर्स आएंगे, प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। फिर वो जो एग्जीक्यूशन का काम आएगा, जब सारे प्लानिंग्स डन हो जाएंगे मिडिल लेवल के थ्रू, तब वो लो लेवल के थ्रू फेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाएंगे, बताएंगे कि हाँ हम कंडक्ट करने वाले हैं, और वो सारी चीज़ें होंगी लो लेवल के थ्रू, ठीक है। ये एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल था। अब आते हैं लैटरल और हॉरिजॉन्टल। लैटरल और हॉरिजॉन्टल में बेसिकली एक ही होते हैं, उनका पर्पस, उनका कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ठीक। जैसे कि हम अगर समझे टॉप लेवल मैनेजमेंट में लैटरल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट एक ही है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं ये समझा रहा हूँ, जो लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो एक पर्टिकुलरली टॉप लेवल के बीच में ही होगा, या तो मिडिल लेवल के बीच में ही होगा, या तो लो लेवल के बीच में होगा। इट मीन्स मैनेजर टू मैनेजर, एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉय, और CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन बिटवीन दैम, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे वह आपस में ही कम्युनिकेट करेंगे, जैसे कि HR डिपार्टमेंट के हेड हो गए और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो गए, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट, ये दोनों आपस में ही कम्युनिकेट करेंगे। ये एक लैटरल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। और जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ अपने आप में ही कम्युनिकेट करेंगे। जो एक सेम लेवल फेस पे जो कम्युनिकेशन होता है उसे लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, कौन सा है डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसको पहले एक पेज ऐड ऑन करके डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। Diagonal communication is reaches all teams and hierarchical levels and doesn't create any barriers to company-wide collaboration. It means जब एक कॉन्फ्रेंस होता है, बेसिकली एक एग्जांपल समझिए, कॉन्फ्रेंस होता है तो आपस में सभी के पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैटर्स करने की वजह से जब हम किसी भी लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल जब कम्युनिकेट एक साथ करते हैं तो वो एक डायगोनल कम्युनिकेशन के फॉर्म में वो आता है। उसमें कोई बैरियर नहीं होता, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना पड़ता कि हमें हाँ कि इसी के वे के थ्रू में हमें मतलब कम्युनिकेट करना होगा, जैसे कि हम अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में कर रहे थे कि एक सिंगल फ्लो में ही कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन में ये बैरियर्स हट जाते हैं, ओके। देयर आर नो बैरियर्स, देयर आर नो हायरार्किकल बैरियर्स। ये समझिए एक तरह से की पॉइंट हुआ इस चीज़ का डायगोनल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन टॉप लेवल कम्युनिकेशन, मिडिल लेवल कम्युनिकेशन, लो लेवल कम्युनिकेशन। ये आपके सामने प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो हम देख रहे हैं, ओके, सो हम कहाँ थे, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पे, ठीक। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन 3 तरह के होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। एज पर डिस्कस हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। टॉप लेवल कम्युनिकेशन में हमारे हायर अथॉरिटीज़ आते हैं, ठीक है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO,
चेयरमैन ऑफ कंपनी, ये सारे हमारे टॉप लेवल कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक। मिडिल लेवल कम्युनिकेशन में हमारे HODs और मैनेजर्स आते हैं, ठीक है, जैसे कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, HR डिपार्टमेंट के हेड हो गए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो गए, ये सारे मैनेजर्स मिडिल लेवल मतलब मिडिल लेवल में आते हैं, ठीक है। फिर लो लेवल कम्युनिकेशन जिसमें एम्प्लॉय, स्टाफ, वर्कर्स ये सब होते हैं, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले ये कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, ठीक है। हम पहले एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की क्या है इंपॉर्टेंस है आपके अकॉर्डिंग। एक कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इफ़ेक्टिव टूल है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क फ्लो होता है या फिर वर्क फ्लो चल रहा होता है वो एक स्मूथ एंड प्रॉपर वे में चले, ठीक है। किसी के बीच में मिस कम्युनिकेशन ना हो, प्रोडक्शन लेवल में या फिर आउटपुट में देरी ना हो, डिले ना हो, इसलिए एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि उसका इफ़ेक्टिव आउटपुट और इफ़ेक्टिव फ्लो ऑफ वर्क कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस फॉर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग आपके कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना नहीं जानते, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आप अपने आप को कैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ठीक। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, टू सिक्योर एन इंटरव्यू। जाहिर सी बात है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको कम्युनिकेट ही नहीं करना आ रहा, आपको सारी फील्ड मतलब आपको सारी टेक्निकल नॉलेज है, आपको सारी नॉलेज है हर एक चीज़ की, बट आप उसे बोल नहीं पाएंगे जब तक आप कम्युनिकेट करके आप अपने इंटरव्यूअर्स के सामने नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, तो आप कैसे अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे। तो इंटरव्यू सिक्योर करने के लिए भी कम्युनिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फॉर मोटिवेशन। इट इज़ अ बेसिक टूल फॉर मोटिवेशन, दिस कैन इम्प्रूव द मॉरल ऑफ द पीपल। सेल्फ टॉक का नाम सुना ही होगा, जाहिर सी बात है। सेल्फ टॉक अगर आप करते हैं वो आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं। ये एक इंडिविजुअल मोटिवेशन लेवल पे हुआ कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप कम्युनिकेट करना अच्छे से जानते हैं, इफ़ यू आर अ गुड स्पीकर देन यू कैन मोटिवेट योर टीम एट एनी लेवल और एट एनी कंडीशन, इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर यू स्ट्रगलिंग, ओके। जब आप कम्युनिकेट करना अच्छे से जानते हैं तो कोई मैटर नहीं करता, आप अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट रखेंगे, मोटिवेशन लेवल उनका हमेशा हाई रहेगा, लो नहीं रहेगा, फॉर श्योर, ठीक। तो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। विथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू कैन मेंटेन रिलेशनशिप, इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आप अपनी लाइफ में n नंबर्स ऑफ पीपल से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो लोग आप में देखते कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है तो आप अपना रिलेशनशिप अच्छा बना पाते लोगों के साथ। तो जो रिलेशनशिप्स आप बनाएंगे आपकी कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही बनते हैं हमेशा। तो आपकी कम्युनिकेशन जब इफेक्टिव रहेगी तब आपकी रिलेशनशिप भी इफेक्टिव रहेगी, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी इंक्रीज़ करेगी प्रोडक्टिविटी लेवल को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम शॉर्ट में आप समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मेन फैक्टर्स पे हम फोकस करेंगे, ओके। बाकी आप ये रीड करना चाहे तो आप रीड कर सकते हैं, इसमें सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो लेट्स मेक इट वेरी शॉर्ट, ओके। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स पे आते हैं। बैरियर्स जो हैं बेसिकली वो किस वजह से होते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से होते हैं, फीलिंग्स की वजह से होते हैं। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और आपका उस टाइम मूड सही नहीं है या फिर आपकी फीलिंग्स उस टाइम उस पर्सन से रिलेटेड सही नहीं है, तो देयर आर सर्टेन चांसेस टू गेट मिस हैपन और मिस कम्युनिकेशन, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स यही रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी मतलब ऑब्स्टेकल आ रहे हैं वो एक फीलिंग्स, एक मतलब स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू होता है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स पे। फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स बेसिकली ये समझिए जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं फिजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे, जैसे डिस्टेंस हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी इश्यूज़ हो गए। टेक्नोलॉजी इश्यूज़ में मतलब जैसे कि हम जब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तब ऑनलाइन स्टडी करने में क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। एक नेटवर्क कनेक्शन, एक सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कि हमारा सिस्टम अप टू डेट है कि नहीं उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, कि ये सब के लिए दे आर सर्टेन फिजिकल पैरामीटर्स जिसकी वजह से ये हमारी फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर्स अकर करती है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारा जिन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो रीड कर लीजिएगा।
अब आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पे. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर मे इफेक्ट द रिसीवर्स फिजिकल कंडीशन. बेसिकली हमारी ये प्रॉब्लम्स होती है फिजिकल कंडीशन के थ्रू. जैसे कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सनस होते हैं, जो जैसे कि डेफ हो गए, जो ब्लाइंड हो गए, तो उन सब के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज है. ठीक है, तो जैसे कि आप इफ़ यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू इफ़ यू हैव टू कम्युनिकेट विथ अ ब्लाइंड पर्सन, यू हैव टू नो अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, तो ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू हम ब्लाइंड पीपल से कम्युनिकेट करते हैं. आई होप ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में आपको पता ही होगा. ओके, तो उसमें अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, उसमें डॉट उसके सरफेस पे उसका सरफेस जो रहता है वो रेज्ड रहता है, उसमें डॉट्स के थ्रू लेटर्स और सिम्बल्स असाइन रहते हैं. ठीक है, ये पर्टिकुलरली लैंग्वेज एक ब्लाइंड पर्सन के लिए ही होते हैं. ठीक है, तो जब हम एक नॉर्मल पर्सन ब्लाइंड पर्सन से कम्युनिकेट करेगा तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम विच कैन मे बी फेस बाय बोथ ऑफ देम. ठीक है, या तो चीज़ें समझाने में डिफ़िकल्ट हो सकती है, या तो उनसे समझने में डिफ़िकल्ट हो सकती है. तो बेसिकली यही होता है. जैसे डेफ पीपल से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट साइन लैंग्वेजेस. आपको साइन लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तब अब नेक्स्ट बैरियर है हमारा लैंग्वेज बैरियर्स. लैंग्वेज बैरियर्स बेसिकली क्या होता है? लैंग्वेज बैरियर्स वो होते हैं जब आप लिंग्विस्टिक बैरियर के थ्रू मतलब प्रॉब्लम्स फेस करें. जैसे कि आप हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और सामने वाला जो पर्सन है वो उर्दू समझता है. मतलब देयर इज़ सर्टेन चांसेस दैट यू मे बी कोलाइड ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यूज़. ओके, जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं बेसिकली कल्चर, हेरिटेज और लैंग्वेज के थ्रू होती है. डिफरेंस इन कल्चर्स एंड लैंग्वेज. ठीक है, अब आते हैं एटीट्यूडनल बैरियर्स. एटीट्यूडनल बैरियर से ये समझिए जैसे कि कोई भी पर्सन है या कोई भी इंडिविजुअल है, तो जब उसके एटीट्यूड लेवल पे डिपेंड करता है दैट हाउ ही टॉक्स टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट. ठीक है, एंड बैटल टू चेंज और लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें एटीट्यूडनल बैरियर्स में आती है. ठीक, अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है और आप किसी से कम्युनिकेट करें तो वो एक रॉन्ग इंप्रेशन देता है सभी पे. इसलिए एटीट्यूड भी एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन के थ्रू, दैट यू हैव टू मेंटेन योर डेकोरम, योर डिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ अदर्स व्हेन यू आर शेयरिंग और व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग टू अदर्स. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. देखो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारी यूनिट का यही है. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मतलब समझो आएगा ही आएगा, और ये आते हैं हमेशा लॉन्ग मार्क क्वेश्चन में. ठीक, तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपरली याद कर लेना अच्छे से कि क्या क्या होते हैं. ठीक, और इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू भी. ओके, तो सबसे पहला आता है क्लियर. द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू द रेसिपिएंट. तुम्हारा मैसेज एकदम क्लियर एंड कट टू होना चाहिए. ठीक, ज़्यादा प्रिसाइज भी एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम अप टू मतलब पॉइंट होना चाहिए. ओके, क्लियर रखो मैसेज को, बातें घुमाने की ज़रूरत नहीं है. एकदम क्लियर रखो मैसेज को कि आप क्या अपने मतलब वीडियो के थ्रू या फिर आप मैसेज के थ्रू क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं दूसरे से. ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें करेक्ट. द मैसेज शुड बी करेक्ट, दैट इज़ अ करेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एंड द सेंडर मस्ट इंश्योर दैट देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. जब आप किसी को भी ईमेल भेजते हैं या फिर आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं मैसेज के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू, तो आपका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपका मैसेज करेक्ट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इनएप्रोप्रिएट टू एनी कम्युनिटी, एनी अदर जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट. ठीक है, ये एकदम करेक्ट होना चाहिए, किसी को हार्म नहीं करना चाहिए. ठीक है, दूसरा ये कि आप ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स एकदम सही रखना चाहिए, और एक ऐसा लैंग्वेज यूज़ कीजिए, कॉमन लैंग्वेज की, जो सेंडर और रिसीवर दोनों जानते हो, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उस चीज़ में. ठीक है, अब आते थर्ड पॉइंट पे कंप्लीट. कंप्लीट क्या है? द मैसेज शुड बी कंप्लीट. मतलब आप जो भी मैसेज कर रहे हैं किसी को भी, जैसे इफ़ यू आर राइटिंग एन ईमेल टू एनी कंपनी, जस्ट राइट अ कंप्लीट मैसेज. ठीक है, उनको जो भी डिटेल्स देना आप एक बार में दीजिए, प्रॉपरली सारे डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए. डोंट लीव हाफ डिटेल्स, मतलब आधे डिटेल्स देके उन्हें ईमेल या फिर मैसेज नहीं मतलब सेंड किया जाता है. इट ब्रिंग्स अ रॉन्ग इंप्रेशन और इट्स नॉट सीम्स गुड. आप समझ रहे होंगे. ठीक है, तो हमेशा मैसेज आपका कंप्लीट रहना चाहिए. अब आते फोर्थ पॉइंट पे कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट क्या कहता है? कम्युनिकेशन शुड बी कॉन्क्रीट विच मीन्स द मैसेज शुड बी क्लियर एंड पर्टिकुलर such that no room for misinterpretation is left, and all the facts and figures should be clearly mentioned in the message so as to substantiate to whatever the sender is saying.
आप जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं अपने मैसेज में, इट शुड बी क्लियर एंड करेक्ट, ठीक, वो करेक्ट होना चाहिए, और ताकि कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब उसमें चांस ही ना रहे, और वो पूरा का पूरा जो मतलब आपके मैसेज को कॉन्क्रीट मतलब एक सॉलिड प्रूफ देता है, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स ही देता है, ठीक है। तो जब ये एक ऐसा ये मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप जो सेंडर बोल रहा है, जो सेंडर कहना चाहता है अपने रिसीवर से, वो एकदम क्लियर हो, रिसीवर को कोई डाउट ना रहे, ऐसा, ठीक है। अब आते 5th पॉइंट पे, विच इज़ कंसाइज। द मैसेज शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। कंसाइज से बेसिकली यही समझिए, कंसाइज जैसे कि आप किसी को भी मैसेज भेज रहे हैं, इट शुड बी कंसाइज, बहुत जैसे लेंदी नहीं लिखना है। ईमेल आपका हमेशा छोटा होना चाहिए, छोटा, और ऐसा कि आप इसमें अपनी सारी बातें बोल दें, ठीक है। कंसाइज होना चाहिए आपका ईमेल, हमेशा ईमेल हो, मैसेज हो, कुछ भी हो, बातें घुमानी नहीं है, सीधा अप टू द पॉइंट ही आना है, ओके। कंसिडरेशन, द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियन। कंसिडरेशन, जैसे कि आप किसी के बारे में भी बोल रहे हैं या फिर किसी से भी बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो किसी भी टॉपिक पे जब बोलते हैं आप, तो आपके सामने आपकी मतलब आपके रिसीवर की उसकी कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, मतलब उसके हाँ भी होने चाहिए, जैसे कि क्योंकि ये अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो क्या पता जब कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो सामने वाले पर्सन को वो माइंडसेट पे इफ़ेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो नॉलेज होना चाहिए आपको इस बारे में कि आप जब भी किसी से भी बात कर रहे हो तो यू शुड हैव दैट कंसिडरेशन कि दैट he or she is interested to talk or not, or to communicate or not. Consideration is also an important factor, okay. तो हमारा लास्ट पॉइंट था courteous. It implies that the sender must take into consideration both the feelings and viewpoints of the receiver such that the message is positive and focused at the audience, ठीक है। The message should not be biased and must include the terms and show respect for the recipient. आप जब किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी भी आप जब आपका रिसीवर है, तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उसकी फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना है, ठीक। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही आप कम्युनिकेट किया कीजिए। पॉजिटिव वाइब्स एक ऐसा इम्पैक्ट देता है कम्युनिकेशन पे कि वो इफ़ेक्टिव करता है पूरा, ठीक। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारा कम्युनिकेशन के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, तो अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग आवर दिस यूनिट कम्युनिकेशन, ठीक है। और फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फ्लेमेबल स्टडी। थैंक यू स्टूडेंट्स।